हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स होंगे और अगर आप लोगों ने रुक जाना नहीं योजना 2023 का जो रिजल्ट आया है अगर आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो आप लोगों के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ये नहीं पता कि उनके रिजल्ट के आगे जो फेल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनके रिजल्ट में हर एक सब्जेक्ट में जो वो फेल होते हैं उस सब्जेक्ट में उनके विषय में रिजल्ट में SYCT या SYCP आ जाता है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है और इससे क्या हम लोग पास हैं और इसको आने से हम फेल हैं, क्या होगा, मतलब इसका क्या मतलब है। तो हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में। और भी इसके अलावा है SYCP, SYCT, ग्रेस, स्टार, हैच करके है, तो पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसकी प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो चलिए हम एक एक करके आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं और यहीं से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लिखा है डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे लिखा है ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है? संबंधित विषय में कृपांक से उत्तीर्ण। और यहाँ पर अब बात आता है अपना मेन पॉइंट, जिसके बारे में शायद आप सब लोगों को पता नहीं होगा, जिसका नाम है SYCT। और इस SYCT का मतलब क्या है आपको इसमें जानने को मिलेगा। SYCT का मतलब है संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना से सही, यानी कि आप यहाँ पर थ्योरी में फेल हैं उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको SYCT आया है, उस विषय के थ्योरी में आप लोग फेल हैं और आपको थ्योरी में पास होना पड़ेगा। अब अगला नेक्स्ट आता है SYCP संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी कि जिस विषय में आपको SYCP आता है SYCP का मतलब उस विषय में आप जिस विषय में SYCP आया है उसमें आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, यानी कि आपको प्रैक्टिकल में पास होना पड़ेगा। अब इसका जस्ट नीचे आ जाता है नेक्स्ट SYCTP। तो SYCTP का मतलब क्या है? संबंधित विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों भाग में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी कि जिस विषय में आपको SYCTP आता है तो समझिए आप उस विषय के प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी दोनों में फेल हैं, यानी कि दोनों में आपको पास होना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है वो देख लेते हैं। इसके बाद आता है CAN करके CAN, और इसका मतलब क्या है? परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय के परीक्षा निरस्त की गई, यानी कि जब कोई स्टूडेंट्स परीक्षाओं में क्या करता है, नकल प्रकरण के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके उस विषय में जिस विषय में वो पकड़ा जाता है वहाँ पर उस विषय में उसको CAN लिख करके आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद नीचे आता है ABS का मतलब क्या है जान लेते हैं। संबंधित विषय के प्रश्न पत्र में अनुपस्थित, यानी कि जब आप उस विषय में परीक्षा देने ही नहीं गए थे तो वहाँ पर उस विषय में आपका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पर ABS लिखा हुआ आएगा आपके रिजल्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि आप उस परीक्षा में गए ही नहीं थे, अनुपस्थित थे। अब इसके बाद लास्ट है स्टार पास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि परिविष्ठित प्राप्तांक पूर्व परीक्षा के हैं जिसकी क्रेडिट प्रदान की गई है, यानी कि इसमें आप ये जो नंबर है आपका ये पहले से आपको मिला हुआ है और इस मतलब पहले से ही आपका नंबर है। अब इसके जस्ट नीचे क्या आता है हैच, आप देख पाएंगे नीचे लिखा है हैच। और इसका मतलब क्या है? समथिंग हर एक स्टूडेंट्स को लगभग ये पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा परिणाम बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर परीक्षा तैयार किया गया है और परीक्षा परिणाम में हैच दर्शाए गए विषय के प्राप्तांक को महाभियोग में सम्मिलित नहीं करता, यानी कि आपके रिजल्ट में ये जुड़ता नहीं है डॉलर का ऑप्शन जिस प्रकार डॉलर होता है। तो इसका मतलब क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं कोविड-19 संक्रमण के कारण सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण उक्त विषय के सैद्धांतिक प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण घोषित इस विषय के अंकों को परीक्षा फल गणना में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस डॉलर का ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोविड-19 मतलब कि चल रहा था 2019 में, तो उस वक्त कोरोना के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो थे उनको प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो वो उनके परीक्षा के रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उस अंकों को परीक्षा फल में जोड़ा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग
आई होप आप कुछ जान। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण की जानकारी आपको इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रुक जाना नहीं के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।